नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा हिंदू शायद ही कोई होगा जो अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करता हो। हर कोई व्यक्ति सुबह के समय और संध्या के समय दोनों समय पूजा पाठ करके देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और दोस्तों, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो केवल सुबह के समय पूजा करते हैं तो शाम के समय नहीं करते, और शाम के समय करते हैं तो सुबह के समय नहीं करते। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के अंदर आप पूजा पाठ करें ना करें, लेकिन आपको घर के अंदर 2 दीपक का होना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, वह इसीलिए क्योंकि पूजा पाठ के माध्यम से दोस्तों जिस घर के अंदर पूजा पाठ होते हैं वहां पर सकारात्मकता निवास करती है, और वहां के ऊपर और उन घर के ऊपर देवी देवताओं का स्थायी वास रहता है। इसी वजह से पूजा पाठ का भी विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों, कम से कम आपको अपने घर के अंदर 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। दोस्तों, वह इस प्रकार है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर धन की कमी होती है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर और हमारी कुंडली के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है, और हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, आपको अपने घर के अंदर 2 दीपक का यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप क्या करें कि जैसे आप सामान्य पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजा करते रहे, बस आपको आटे का 2 दीपक बनाना चाहिए। दोस्तों, उस दीपक का निर्माण इसे ऐसे करें कि आप कच्चा आटा लें, उसके अंदर आप हल्दी मिला दें। दोस्तों, हल्दी मिलाने के बाद आप क्या करें कि उस आटे का एक दीपक बनाएं, और दोस्तों आटे का दीपक बनाने के बाद आपको उस दीपक को थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर सुखाने के लिए रख देना चाहिए। और दोस्तों, जब वह दीपक सूख जाता है तब आप उसे हल्का हल्का चूल्हे की आंच पर पका लें, ताकि उस दीपक को पकने के बाद उसमें से तेल नहीं गिरे। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि उस दीपक को आप मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर के अंदर आपका घर का जो पूजा घर है, पूजा घर के दोनों तरफ आपको वह 2 दीपक जलाने चाहिए। दोस्तों, एक दीपक के अंदर आप घी डाल दें, और दोस्तों दूसरे दीपक के अंदर आप सरसों का तेल या चमेली का तेल डाल दें। दोस्तों, घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, अगर आप चमेली का तेल डालते हैं तो इससे भगवान शनिदेव और हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है। और दोस्तों, ऐसा जलाने के बाद अपने घर के पूजा घर के अंदर जलाएं, और उसके बाद आप क्या करें कि इस जो आपने चमेली के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाया था, दोस्तों इसे तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रख कर आ जाएं। और दोस्तों, जो घी का दीपक था उसे आप पहले तो आप अपने पूरे घर के अंदर आप घुमा दें। घुमाने के बाद आपके अंदर जो आपके घर के अंदर रुपए कमाता है, या जो घर आपके घर के अंदर बीमार व्यक्ति है, या आपके घर का जो मुखिया है, उसके माथे से 7 बार आप इस दीपक को ओसार दें, और ओसारते समय ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना चाहिए। और इस मंत्र का जाप हो जाने के बाद क्या करें कि उस दीपक को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर ही रख दें। और दोस्तों, इसके बाद एक केला लें, और एक केले को तो आपको अपने घर के पूजा घर के दीपक के पास, और दोस्तों दूसरा केला आपको जो आपके मुख्य द्वार के पास आपने दीपक रखा है उसके पास आपको रख देना चाहिए। और दोस्तों, वहां पर रखने के बाद आप क्या करें कि अगले दिन जब आप सुबह उठे, आप उन दोनों केलों को ले और प्रसाद के रूप में आप स्वयं उस के दीपक के पास से जो केले हैं उसे ग्रहण कर लें। और दोस्तों, कैसा भी आपका भाग्य अवंती की तरफ क्यों ना हो, आपका भाग्य उज्जवल होता है, और देखते ही देखते आपके भाग्य के अंदर आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। जो आप चाहते थे वह आपको सुख मिलने लगता है, और आपके भाग्य के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों, एक और दीपक का उपाय है जो आपको करने से दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, भगवान शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि हमारी कुंडली पर पड़ जाती है, या शनि साढ़े साती, शनि ढैया, या फिर शनिदेव हमारी कुंडली से नाराज हो जाते हैं, तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक शनिवार को आप अपने घर के अंदर सरसों का तेल लेकर आ जाएं, और प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे
बचे जाएं। और आप मिट्टी के दीपक के अंदर आप तेल डालें और उसके बाद आप ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वहां पर दोस्तों आपको बस मात्र दीपक जला देना चाहिए। और दोस्तों दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप वहां पर शनि भगवान से आराधना करें और पीपल का एक पत्ता तोड़कर आपको अपनी जेब के अंदर रख देना चाहिए। और आप पीपल की परिक्रमा करते हुए चुपचाप दोस्तों आप रास्ते में बिना किसी से बात किए या बिना किसी को बोले आप अपने घर की तरफ आ जाएं। और दोस्तों प्रत्येक शनिवार के दिन ऐसा करें और कम से कम 7 शनिवार तक आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों भगवान शनिदेव की ऐसी सकारात्मक दृष्टि आपके घर परिवार के ऊपर रहेगी कि कभी भी आपको शनि दोष, शनि साढ़े साती या शनि ढैया आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और देखते ही देखते आपको आपकी कुंडली के अंदर फायदा देखने को मिलता है। और दोस्तों दूसरा यह होता है कि अगर भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए तो दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर अन्य दोष भी होते हैं तो भी वह बन जाते हैं। इसी वजह से शनिवार के दिन दीपक का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको कर्ज मुक्ति का सामना करना, आपका कर्ज उतर नहीं पा रहा है या फिर धन प्राप्ति के आपके योग नहीं बन पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि एक बेलपत्र का पत्ता लें और प्रत्येक सोमवार के दिन आप क्या करें कि बेलपत्र के पत्ते को जमीन पर रखने के बाद उसके ऊपर एक दीपक जलाकर आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अपने हाथ में 11 गेहूं के दाने लें। और दोस्तों उसके बाद उन गेहूं के दाने को आप कच्चा चबा जाएं। और दोस्तों ऐसा प्रत्येक सोमवार को करने से भगवान भोलेनाथ की सकारात्मक दृष्टि आपके ऊपर देखने को मिलती है। और अंतिम सोमवार अर्थात कि 11वें सोमवार, क्योंकि आपको 11 बार इस बार को करना है, और 11वें सोमवार को आप किसी भी गरीब को 1.25 किलो मसूर की दाल आप 11 रुपये उसे देकर आप अपने घर की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों 11वें ही सोमवार से पहले ही आपको आपके कर्ज मुक्ति हो जाती है। और जो आपको धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे थे, आपको धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और कभी भी किस प्रकार की आपको समस्याएं नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों दीपावली, नवरात्रि या फिर दोस्तों एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों के दौरान एक चमत्कारी दीपक को भी आपको अपने घर के अंदर जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों आपको ऊपर किसी प्रकार का आपको भय सताता है, आपको कई प्रकार का दोष रखता है, तो दोस्तों इस दीपक को आप देवताओं की पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करें। इस दीपक को एक अलग विधि से जलाते हैं। आप क्या करें कि इस दीपक को लें और दीपक के अंदर आप अपनी बगल का दोस्तों 2 या 3 बाल तोड़कर आप अपनी बगल का बाल उस दीपक के अंदर डालते हैं। और उसके बाद उस दीपक के अंदर आपको एक कपूर का टुकड़ा भी डाल देना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद क्या करें, अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली, एकादशी आदि की मध्य रात्रि को वह दीपक जलाएं। और दीपक जलाने के समय आप क्या करें कि आप उस दीपक के नीचे एक काला कपड़ा रखें और उसके बाद उस दीपक को दोनों हाथ जोड़कर आप आपकी जो भी इष्ट देवता है, बस आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और आपकी सारी समस्याएं, बुरे सपने, शत्रु दोष और बाधाएं दूर करने की आप उनसे मनोकामना मांग लें। और दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, उस दीपक को अपनी फूंक से बुझा लें और दीपक की जो राख रहती है दोस्तों उसे वापस अपनी बगल पर थोड़ा सा आप अटका दें। समझ लीजिए कैसा भी दोष क्यों न होगा, कैसा भी शत्रु का भय क्यों न होगा, तुरंत प्रभाव से चला जाता है और आपको उसका फायदा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।